राजमहल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर बैठी रानी अनंगिता का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन उसके हृदय में एक अनकही प्यास थी। राजा वीरभद्र, जो युद्ध में अधिक और महल में कम समय बिताते थे, उसे जीवन साथी का सुख कम ही दे पाते थे। विवाह के बाद भी उसके भीतर कोई अनजानी तृष्णा कुलबुला रही थी, एक ऐसा एहसास जो उसे हर दिन अधूरा छोड़ जाता था। एक दिन महल के पीछे फैले हरे भरे मैदान में घूमते हुए उसकी दृष्टि एक सुदर्शन युवक पर पड़ी। वह एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसकी देह किसी युद्धवीर की भांति सुदृढ़ थी। सूर्य की रोशनी में उसका कांसे सा दमकता हुआ शरीर उसके पसीने की बूंदों के साथ चमक रहा था। रानी अनंगिता उसकी ओर नजरें गड़ाकर देखती रही। चरवाहा, जिसका नाम अर्जुन था, अपने पशुओं को हाँकते हुए मधुर गीत गुनगुना रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, निर्मल, निश्चल और फिर भी रहस्यमय। रानी के भीतर कुछ सुलगने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और एक अनजाने रोमांच ने उसे घेर लिया। रात को भी अर्जुन की छवि उसके मन मस्तिष्क पर छाई रही। उसकी आंखों के सामने बार बार वही छवि आती, वह मांसल भुजाएं, वह दृढ़ जबड़ा, वह लापरवाह मुस्कान। उसके भीतर दबी इच्छाएं अब विद्रोह पर उतर आई थीं। अगली संध्या रानी बहाने से महल से बाहर निकल गई। जंगल के किनारे वहीं चरवाहा अपने पशुओं को हाँक रहा था। रानी ने एक हल्की मुस्कान के साथ उससे संवाद छेड़ा। क्या तुम हर दिन यहां आते हो? अर्जुन ने बिना किसी संकोच के जवाब दिया। हां रानी साहिबा, ये धरती ही मेरी संगिनी है। रानी को उसकी बातों में सादगी और ईमानदारी दिखाई दी। कुछ पल यूं ही बातों में बीत गए, लेकिन रानी की आंखें उसके शरीर के हर कोने को टटोल रही थीं। अर्जुन ने उसकी नजरों की आग को महसूस कर लिया था। उसने अपनी दृष्टि झुका ली, लेकिन एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। रानी अब हर दिन किसी न किसी बहाने जंगल के किनारे जाने लगी। अर्जुन और उसके बीच एक मौन समझ विकसित होने लगी। एक रात जब महल के सन्नाटे में उसकी इच्छाएं असहनीय हो गईं, वह स्वयं अर्जुन के पास जाने को आतुर हो उठी। उस रात चांदनी तेज थी। अर्जुन अकेला था। जैसे ही रानी ने उसके पास जाकर अपना घूंघट हटाया, अर्जुन चौंक गया। रानी साहिबा, यह उचित नहीं, उसने कहा, पर उसकी आवाज में दृढ़ता कम थी। रानी ने उसकी आंखों में देखा और एक हाथ धीरे से उसके चेहरे पर फेर दिया। अर्जुन कांप उठा, लेकिन विरोध नहीं किया। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। रानी अनंगिता के कोमल हाथों का स्पर्श उसके भीतर अजीब सी हलचल मचा गया। लेकिन वह एक चरवाहा था और सामने खड़ी थी एक रानी, जो केवल राजा की थी और किसी की नहीं। रानी साहिबा, यह उचित नहीं, अर्जुन ने फिर दोहराया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका। उचित अनुचित का निर्णय हमेशा शक्ति का होता है अर्जुन। अर्जुन कुछ कहता, इससे पहले ही रानी ने अपनी उंगलियां उसके गाल पर फेर दीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जंगल के सन्नाटे में केवल उनकी सांसों की आवाज थी। दूर कहीं कोई मोर पुकार रहा था, जैसे प्रकृति भी इस वर्जित आकर्षण की साक्षी बनना चाहती हो। अर्जुन ने अपने भीतर की बेचैनी को रोका और 2 कदम पीछे हट गया। रानी साहिबा, मैं एक साधारण चरवाहा हूं। मेरा स्थान आपके चरणों में भी नहीं हो सकता, फिर हृदय में कैसे हो सकता है? रानी ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वह भी उसे चाहता था, लेकिन डर के कारण अपने जज्बातों को छुपा रहा था। रानी ने एक लंबी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, यह राजमहल की ऊंची दीवारों में कैद एक स्त्री की पुकार है अर्जुन। राजा वीरभद्र ने मुझे केवल एक गहने की तरह पहना है, लेकिन मैं जीवित हूं, धड़कती हूं, और यह मेरा अपराध नहीं कि मैंने तुम्हें चाहा। अर्जुन के चेहरे पर द्वंद्व स्पष्ट था। वह उस स्त्री को इनकार नहीं करना चाहता था जिसकी आंखों में उसके लिए चाहत थी, लेकिन वह एक वफादार नागरिक भी था और जानता था कि राजा की संपत्ति को छूना अपने जीवन से हाथ धोने जैसा था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी रानी ने उसकी कलाई पकड़ ली। अर्जुन के भीतर जैसे कोई ज्वाला भड़क उठी। वह एक क्षण के लिए ठिठका, फिर धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर बोला, रानी साहिबा, मैं आपको दुहक नहीं देना चाहता, लेकिन मैं यह पाप भी नहीं कर सकता।
रानी ने उसकी आंखों में एक पल को गहरी नजरें डालीं, फिर मुस्कुराकर बोली, यदि यह पाप है तो मैं इसे अकेले ही सह लूंगी। और यह कहकर वह जंगल के अंधेरे में गुम हो गई। रानी अनंगिता के कदम भारी हो गए थे। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन हृदय में तूफान। अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया था, या शायद खुद को रोक लिया था। क्या यह उसका संकोच था, या वह सच में राजा के भय से पीछे हट गया? रात भर करवटें बदलने के बाद अनंगिता ने मन ही मन निश्चय कर लिया। वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगली संध्या, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, रानी फिर से उसी जगह पहुंची। अर्जुन वहां नहीं था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन दूर दूर तक केवल भेड़ों की मिमियाने की आवाज सुनाई दी। रानी के मन में एक अजीब बेचैनी उठी। क्या अर्जुन महल की शरण छोड़कर चला गया था? क्या वह सच में इतना डर गया था? लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। अर्जुन, जिसका चेहरा उलझनों से भरा था, सामने आया। उसके कपड़े बिखरे थे, मानो वह किसी द्वंद्व से गुजरा हो। तुम आ गए, रानी ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वासना भी थी, प्रेम भी और भय भी। वह इस बंधन में बंधना चाहता था, लेकिन उसके संस्कार, उसका जीवन, उसकी निष्ठा उसे रोक रही थी। रानी साहिबा, मैं आपको चाहता हूं, उसने सच स्वीकारा, लेकिन मेरा हृदय डरता है। मैं एक साधारण चरवाहा हूं और आप इस राज्य की रानी। राजा वीरभद्र अगर यह जान गए तो मेरा जीवन समाप्त कर देंगे। रानी मुस्कराई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। कुछ इच्छाएं जीवन से बड़ी होती हैं, अर्जुन। प्रेम और प्यास को तर्क से नहीं तोला जाता। अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो डर को त्यागना होगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। रानी ने धीरे से उसकी उंगलियां अपने हाथों में ले लीं। अर्जुन कांप उठा, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। अर्जुन के भीतर संघर्ष चल रहा था। उसके मन का एक हिस्सा उसे रानी से दूर रहने की चेतावनी दे रहा था, लेकिन दूसरा हिस्सा, वह जिसे आज तक किसी ने नहीं छुआ था, वह चाह रहा था कि यह पल यहीं ठहर जाए। रानी ने उसकी उंगलियों को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था, जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। जंगल की शांति के बीच केवल उनकी सांसों की आवाज थी। अगर यह प्रेम है तो यह अधूरा क्यों लगे? रानी ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। रानी साहिबा, मैं आपका प्रेम स्वीकार कर भी लूं तो क्या यह संसार हमें स्वीकार करेगा? रानी मुस्कुराई, एक उदास सी मुस्कान। संसार की परवाह करने वाले इतिहास नहीं रचते, अर्जुन। मैं अपने भाग्य को स्वयं लिखूंगी। अर्जुन की आंखों में अब भी असमंजस था, लेकिन रानी का स्पर्श उसके भीतर उठते ज्वार को रोक नहीं पा रहा था। वह रानी के और करीब आया, जैसे कोई प्यासा वर्षा की पहली बूंदों को महसूस करता है। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसकी आंखों में अब वह कठोरता नहीं थी जो पहले थी। उसके भीतर एक हलचल थी, एक ऐसी भावना जिससे वह अब मुंह नहीं मोड़ सकता था। रानी अनंगिता ने उसकी झिझक को महसूस कर लिया था। वह जानती थी कि अर्जुन के दिल में भी वही आग जल रही थी, जिसे वह खुद महसूस कर रही थी। अगली रात महल के भीतर हलचल थी। राजा वीरभद्र युद्ध से लौट आए थे। उनके चेहरे पर विजय की चमक थी, लेकिन उनकी आंखों में थकान भी झलक रही थी। रानी ने उन्हें औपचारिक अभिवादन किया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह अर्जुन से फिर मिलने को व्याकुल थी। राजा वीरभद्र ने ध्यान से रानी को देखा। तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो, अनंगिता, उन्होंने कहा। रानी ने हल्की मुस्कान दी। बस, महल में अकेले रहने की आदत हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ संदेह उभर आया था। उस रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, रानी अपने कक्ष से बाहर निकली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे डर नहीं था, कम से कम अब नहीं। वह महल के गुप्त द्वार से बाहर निकली और जंगल की ओर बढ़ी। जैसे ही वह निर्धारित स्थान पर पहुंची, अर्जुन पहले से ही वहां खड़ा था। उसकी आंखों में वही द्वंद्व था, लेकिन अब वह रानी के सामने कमजोर दिखना नहीं चाहता था। रानी साहिबा, क्या यह उचित है? उसने धीमी आवाज में कहा। रानी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। अर्जुन, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरे भीतर एक तृष्णा जाग उठी है, एक ऐसी प्यास
जिसे केवल तुम बुझा सकते हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने रानी की आंखों में झांका और वहां केवल प्रेम ही प्रेम था, न शाही दंभ, न कोई अहंकार, सिर्फ सच्ची भावनाएं। रानी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अर्जुन की हथेलियों को अपने हाथ में लिया। अर्जुन कांप उठा, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। अगर यह प्रेम है तो यह अधूरा क्यों लगे? रानी ने फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन ने अब की बार कोई तर्क नहीं दिया। उसने रानी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसके भीतर की सारी झिझक जैसे पिघल गई थी। जैसे ही अर्जुन ने रानी को अपने करीब खींचा, जंगल में एक हलचल हुई। पेड़ों की छांव में छिपे कुछ साए अचानक सामने आ गए। मशालों की रोशनी में सैनिकों के चेहरे चमक उठे। राजा वीरभद्र स्वयं अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में आग जल रही थी। उनके हाथ में तलवार थी जो चांदनी में चमक रही थी। रानी और अर्जुन दोनों स्तब्ध रह गए। अर्जुन ने तुरंत रानी से दूरी बना ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा की गूंजती हुई आवाज जंगल में गूंज उठी। अनंगिता, यह विश्वासघात है। रानी के चेहरे से रक्त स्रवित हो गया। अर्जुन के भीतर भी एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो अपने प्रेम की रक्षा के लिए लड़ना या समर्पण कर देना। जंगल की शांति अब भंग हो चुकी थी। राजा वीरभद्र की तलवार चांदनी में चमक रही थी और उनके पीछे खड़े सैनिकों की आंखों में क्रोध धधक रहा था। रानी अनंगिता स्तब्ध थी, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे की कोई लकीर नहीं थी। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं। वह जानता था कि अब उसे अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना था। राजा ने घोड़े से उतरते ही तलवार की नोक अर्जुन के सीने पर रख दी। कैसे साहस किया तूने मेरी रानी को छूने का? उनकी आवाज में गूंजती क्रोध की लपटें अर्जुन को झुलसा रही थीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में अपराध बोध नहीं था। वह चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई युद्ध में जाने से पहले शांति का अनुभव करता है। रानी ने तुरंत राजा के सामने आकर अर्जुन और उनकी तलवार के बीच खुद को खड़ा कर दिया। राजन, यह प्रेम था, विश्वासघात नहीं। मैंने अर्जुन को चुना क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। मैं कोई वस्तु नहीं जिसे केवल आपके नाम से बांध दिया जाए। राजा की आंखें गहरी हो गईं। तू मेरी पत्नी है, अनंगिता। ये तेरा धर्म है कि तू केवल मेरी रहे। रानी ने एक फीकी हंसी हंसी। धर्म? यह धर्म था कि मैं अकेलेपन में तड़पती रहूं? मेरा मन कभी तुम्हारा हुआ ही नहीं राजन। राजा वीरभद्र का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। और तूने इस कलंक को स्वीकार किया? अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में निडरता भरकर राजा की ओर देखा। मेरा प्रेम निश्चल है महाराज। मैं किसी का हक नहीं छीनना चाहता, लेकिन मैं अपने हृदय को झूठ नहीं कह सकता। रानी मेरे लिए देवी समान है। मैंने कभी उन्हें अपमानित करने की सोची भी नहीं। राजा कुछ क्षण के लिए मौन रहे। उनकी आंखों में संघर्ष था, क्रोध और सम्मान के बीच का। फिर उन्होंने तलवार उठाई और अर्जुन की ओर बढ़े। रानी घबराई, लेकिन अर्जुन स्थिर खड़ा रहा। उसने अपने जीवन का अंत स्वीकार कर लिया था। लेकिन तभी राजा वीरभद्र ने तलवार जमीन पर पटक दी। मैं तुझे मार सकता हूं अर्जुन, पर इससे क्या होगा? क्या अनंगिता मेरे पास लौट आएगी? नहीं। राजा ने गहरी सांस ली और रानी की ओर देखा। तूने मुझे नहीं, बल्कि अपने आप को धोखा दिया है अनंगिता। तू अब मेरी रानी नहीं, क्योंकि तूने स्वयं यह बंधन तोड़ दिया। रानी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसमें पछतावा नहीं था। उसने अर्जुन की ओर देखा और फिर राजा से कहा, मैंने प्रेम को चुना राजन, और यह चुनाव मेरे अपने हृदय का था। राजा ने पीछे मुड़ते हुए आदेश दिया, महल लौटो अनंगिता, लेकिन अब से तू केवल एक नाम मात्र की रानी होगी। मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, पर अब तेरा मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। रानी ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में गहरी वेदना थी। वह रानी के लिए अपने जीवन का त्याग कर सकता था, लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि उसका प्रेम उसे अपमान की छाया में डाल दे। रानी ने एक अंतिम बार अर्जुन के चेहरे को छुआ, उसकी आंखों में झांका और फिर धीरे धीरे महल की ओर लौट गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, अकेला। रानी महल लौट आई, लेकिन वह अब पहले जैसी नहीं थी।
अर्जुन के बिना उसका जीवन फिर उसी सुनसान महल की तरह हो गया जहां वह पहले भी कैद थी। लेकिन अब वह जानती थी कि उसने अपने मन की पुकार सुनी थी, भले ही वह उसे पूरा न कर सकी। अर्जुन फिर कभी रानी से नहीं मिला। वह अपने गांव लौट गया, जहां उसकी भेड़ें और उसका सरल जीवन उसका इंतजार कर रहे थे। और इस तरह यह प्रेम कथा अधूरी रह गई, जैसे जलती हुई लौ जो बुझने से पहले एक आखिरी बार भड़कती है।